but the If a raised to x is equals to y, and then log of y to the base a. if a raised to x is equal to y, then this X is expression equal to you can write as x is equal to log y with base a. Then what is uh, first property? Log x plus log y Is equal is to log x into y. log x into y. Equal to log. log x into y multiplication. And if it is subtraction, then we divide. Log of x upon y होता है. First, second property. Third property, Log x raised to n. log x raised to n is n multiplied by log x. Power we can take up down. ठीक है, सबको ये मालूम होना चाहिए. There is difference between this and this. Suppose I write like this. दिखने में तो सेम लग रहा है, सब ऐसे ही n है. This is x. This is x and this is n. What is difference between these two? Here the base is In x second. in the second one, and the power is n. And Power, here यहाँ पे the power. power is n, and This n is not power. Base is x. हाँ, this is not power. और ये first case में n is power. Other thing is in the first expression we have not written base. इसके लिए confusion होता है कभी-कभी. But sometimes they don't write base. नहीं लिखे तो हम लोग समझेंगे bases are same for all the terms in the expression. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया. Then what is log 1? Log 1 is log 1 with any base is 0. 0. always 0, and log a with same base a is always 1. 1. 1. Last property is change of base property. Whenever uh, we have to change base, यहाँ पे x है, I and this is base is a. If I don't want a, then what I will do? Log of x. Log x Log x log with x on base log a. a लिख दो सीधा, very simple. And you can write base as any number. और एक रेसिप्रोकल वाला भी प्रॉपर्टी कि 1 अपॉन लॉग रहेगा, तो अगर आपको 1 अपॉन हटाना है, यू जस्ट नीड टू इंटरचेंज एक्स एंड ए. एक्स और ए का जगह इंटरचेंज करो बस. तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज. तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में शायद हम लोगों ने ये सब प्रॉब्लम किए थे. वी हैव कंप्लीटेड विद दिस एग्जांपल्स. ये हो गया, ये भी हो गया शायद. ये मैंने करने को बोला था, किया क्या आप लोगों ने सबने? Yes, sir. वन को हम लोग ने यहाँ पे लिखा है log 10 with base 10. If you don't write like this, then third term you cannot combine. ये दोनों को combine कर सकते हैं आप, properties यूज कर सकते हैं addition property. First we have to use third property. Third property में power ऊपर ले लो, power ऊपर ले लो. Then we will add. वो सब ठीक है, but if you don't write this one as log, क्या हो जाए? If you don't write this one as log 10 with base 10, then you cannot combine this term with these other log terms. ठीक है, तो और एक बात है कि यहाँ पे 10 लिखा है, इसके लिए 10 बेस लिए मैंने ये ऑलरेडी बताया. सपोज यहाँ पे बेस 2 होता, 3 होता, कोई भी नंबर बेस होता, then this log we have to write like this, log 2 with base 2. क्यों? क्योंकि this is also 1. log a with a base is always 1, so that a may be any number. तो आप उसको 10 सोचो या 1 सोचो, 1 नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ये भी बताया आपको कि बेस कैन नॉट बी 1. 10 सोचो, 2 3 4 5 6 एनी नंबर यू कैन कंसिडर
in the base. Okay. तो अभी मैं आगे ये जाने दो, नेक्स्ट एग्जांपल इसको चाहिए वो कर सकते हैं. हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ देर आर एग्जाम्पल्स. देखो मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा, मैंने लिख के दिया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो यहाँ पे एक एक करके ये सब टाइप्स आने वाला है, नॉट इन दिस ऑर्डर ओनली. पहला तो हम लोग ने देखा है हाउ टू यूज डेफिनेशन. हाँ, ये इसके ऊपर के प्रॉब्लम हो चुके हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी देर आर एक्चुअली मेनी प्रॉब्लम्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन. अभी आगे भी आने वाले हैं, कुछ हम लोग ने देखे हैं. ठीक है, अभी मैं आपको जो कुछ करा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू फाइंड एक्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन. ये आगे आगे भी आने वाला है, बट ब्रॉडली दीज आर 4 टाइप्स. प्रॉब्लम्स को अगर आप क्लासिफाई करेंगे, दीज आर ओनली 4 टाइप्स. एक्स में भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगा कि एक्स फाइंड करो, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. अभी जो मैं कराने वाला हूँ, दैट इज यूजिंग डेफिनेशन. देयर आर प्रॉब्लम्स वेयर वी डोंट यूज डेफिनेशन ऑल्सो. ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे. ये प्रॉब्लम है, डेफिनेशन का वेरी सिंपल प्रॉब्लम. क्वेश्चन इज फाइंड एक्स या सॉल्व फॉर एक्स. तो ये दिया हुआ है, वेरी सिंपल. वी हैव टू राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी विल गेट एक्स. एक्स विल बी व्हाट? एक्स विल बी 2 स्क्वायर या 2 रेज़ टू 5 या 5 रेज़ टू 2. 5:2. Yes, 5 is the base, so we have to write here 5 raised to 2. तो ये 25 आएगा. तो सिंपल है. इसका क्या आएगा बोलो जरा. x का जगह चेंज हो रहा है, दैट यू शुड नोट हियर. इफ यू चेक ऑल दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट वी कैन सी x इज हियर. यहाँ पे x राइट साइड में दिया है, यहाँ पे राइट में नहीं, इधर दिया है. देयर आर प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स मे बी वेयर x मे बी इन द बेस ऑल्सो. ठीक है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो x का जगह बार अलग अलग जगह पे वो लोग लिख रहे हैं. सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हाट विल बी? -1. log 2 raised to minus 1 upon 2. 2 रेज टू x विल बी 1 अपॉन 2, ऐसे आएगा ना. तो डेफिनेशन की प्रॉब्लम्स है, राइट. 2 रेज टू x इज इक्वल टू हाफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. -1. if you don't know how to convert this logarithmic form to exponential, तो फिर आपका बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जाने वाले. सो दिस इज 2 रेज टू -1, दैट मीन्स x विल बी -1. x विल बी -1. ऐसा समझ में आया? यस सर. ओके. Yes, sir. सर ये वाला सम एक बार रिपीट करो ना, सेकंड वाला. ये बी. हाँ सर. अभी तुम तो बोली समझ में आया करके. सर मैंने नहीं बोला. अच्छा, देखो कन्वर्जन कर कैसे करते हैं हम लोग. हाउ टू कन्वर्ट a रेज टू x इक्वल टू y अगर है, वी राइट दिस एज x इक्वल टू log y विद बेस a. अभी आपको उल्टा कन्वर्जन करना है. अभी हम लोग को क्या करना है, ये लॉगरिथम फॉर्म दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इफ यू ट्राई टू राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 इज बेस, सो 2 रेज टू x, ये दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, दिस एंड दिस. 2 रेज टू x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2. यहाँ तक हो गया. लेकिन अभी दोनों बाजू में, वी नो इन द डेफिनेशन वी हैव सीन मेनी प्रॉब्लम, दोनों बाजू में बोथ टर्म शुड बी पावर ऑफ सेम नंबर. जो भी है आपको दोनों बाजू में सेम पावर, सेम नंबर का पावर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर दोस टर्म्स. तो यहाँ पे 2 रेज टू x है, बट यहाँ पे 2 रेज टू कुछ है ही नहीं. इधर लेफ्ट साइड में भी 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, और यू हैव टू राइट दिस इन द न्यूमरेटर. तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, हाफ को 2 रेज टू 1 कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, 1 by x. If you want to write it in the numerator, you have to write it as x raised to -1. वैसे हम लोगों ने इसको 2 raised to -1 लिखा है.
और ऐसे लिखने के बाद नाउ यू कैन कंपेयर, पावर कैन बी कंपेयर्ड। यहाँ पे x 2 raised to x है, यहाँ पे 2 raised to -1, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। यस। अभी एक काम करो, चलो नोटबुक ले लो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सी सॉल्व करके बताओ मुझे सी। I want answer. What is x? 18 18 आता है क्या? Sir, 18. राइट, 18 करेक्ट। x इज 18। कैसे किया है देखो। आपको मैथ्स के लेक्चर में नोटबुक पेन लेके बैठना ही है, ठीक है? एक मिनट, फोन आ गया। ओके, तो क्या चल रहा था हमारा? हाँ, ये प्रॉब्लम, ये समझ में आया आपको कैसे हम लोग इसको? अच्छा, ये हो गया ना। अभी नेक्स्ट सी चल रहा है, सी। तो सी में if you want to write this in the exponential form, then 4 raised to 2 will be x minus 2। 4 और 2 को साथ में लिखना पड़ेगा।
4 स्क्वायर दैट इज 16, तो x मिल गया। समझ में आया सबको? Yes, sir. There are problems where even there may be square also। हम लोग आगे आएगा तो भी पता चलेगा, अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये ई लेते हैं या ए भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी ये बाजू में सपोज अभी आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, आप मुझे बताओ ये डी के प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं आप? व्हाट यू विल राइट इफ यू यूज डेफिनेशन? quadratic equation. 5 raised to 1 is equal to x X square square X square minus 5x plus 11. then because that will be quadratic equation, x square minus 5x plus 11 is equal to 5 raised to 1, that is 5, but this is quadratic equation, तो इधर सीधा x नहीं मिलेगा जैसे बाकी प्रॉब्लम्स में मिला है, Yes, ऐसी sir. भी प्रॉब्लम Yes. x square minus 5x plus 6, if you take this 5 on left hand side then 11 minus 5 will become 6। अभी इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? X minus 2 and 3 and 2. Addition should be 6 and middle sign is minus, therefore it will be minus 3 and addition नहीं, addition should be minus 5 and multiplication should be 6, तो ये आने वाला है। तो that means we are going to get x minus 3 as equal to 0 or what, x minus 2 minus 2 0. तो ये भी हो सकता है। so that means x का 2 वैल्यू मिल रहा है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है where we may get 2 answers, 2 solutions for x। so x is equal to 3 is also correct and x is equal to 2 is also correct। समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम? समझ में आया? Yes, yes, sir. हाँ, ये एक और बात मुझे बोलना है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो एक ऐसा एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। ये केस की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर आर प्रॉब्लम्स वेयर वन, तो आफ्टर यू सॉल्व दिस x विल बी पॉजिटिव एंड x विल बी नेगेटिव, देयर विल बी 2 आंसर्स। तो जब भी नेगेटिव आंसर आता है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आप कैलकुलेटर में भी करके देखोगे तो एरर आने वाला है, मैथमेटिकल एरर आएगा। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव नंबर का कर सकते। तो इसका मतलब है जब भी नेगेटिव नंबर आएगा ना, वी हैव टू रिजेक्ट दैट वैल्यू। तो एक ही वैल्यू आपका फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा अगर नेगेटिव आता है तो। ये केस में नहीं आया है, आगे आएगा तभी वो, अभी से मैंने बता के रखा है। समझ में आया सबको ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है ओके, तो ये डी है ना, दिस इज अवर एक्सप्रेशन डी। तो वही वैसे सॉल्व करके अपने को 2 लिखा है। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये लोगों ने चेक किए, दोनों बाजू चेक किया है कि LHS एंड RHS आर सेम और नॉट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे log x माइनस log x माइनस 1 विद बेस 2 है दोनों इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या करें? तो वही है, देखो कभी भी एडिशन है। आपको ये प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है क्या? ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है किसी को? नहीं। No, sir. In this example 5e, in this example our problem is there are 2 log terms in addition, subtraction में 2 terms है यहाँ पे, कभी कभी एडिशन में भी हो सकते हैं। तो इफ यू हैव सिंगल टर्म, सपोज मेरे पास सिंगल टर्म है, एक लॉग इधर है, इधर मुझे नहीं मालूम क्या कुछ भी है, और ऐसा मेरे पास एक टर्म है, एंड इफ आई हैव इक्वल टू 5 देन आई नो हाउ टू सॉल्व फर्दर बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज डेफिनेशन नाउ। यहाँ पे जो 2 लॉग के टर्म है उसको एक में कन्वर्ट करना है आपको। इफ यू वांट टू कन्वर्ट 2 लॉग टर्म्स इनटू सिंगल टर्म देन हियर वी कैन सी दैट सब्ट्रैक्शन इज देयर, सो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप। Yes, sir. आगे सॉल्व वही करना है, आगे का टेक्निक यही है जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। बट फॉर फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे ये केस में एडिशन है तो यू हैव टू ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो दैट मीन्स एडिशन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे यू विल डिवाइड। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो इधर बिकॉज दिस इज सब्ट्रैक्शन
we have divided this. अभी आप इसको use definition, convert this into exponential form. तो 2 raised to 5 will be equal to x upon x minus 1. 2 raised to 5 is equal to x upon x minus 1. अभी आप इसको सॉल्व करना चाहते हो. 2 raised to 5 is 32. ठीक है, 5 स्क्वायर नहीं है ये, 2 raised to 5 लिखा है. तो 32 and this x minus 1 you can take on right hand side. ये जो डिनोमिनेटर का है, try to simplify. तो हम लोग को ऐसा फ्रैक्शन टर्म चलेगा, फ्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं. नेगेटिव शुड नॉट बी देयर, वी शुड नॉट गेट नेगेटिव आंसर. सबको समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. So ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम में एडिशन है. एडिशन में वी हैव टू मल्टीप्लाई. वी नो एडिशन प्रॉपर्टी में वी विल मल्टीप्लाई x एंड x plus 1 वी विल मल्टीप्लाई. सो x, और एक्चुअली ये डेफिनेशन यूज करने का जरूरत नहीं है. क्यों, कौन बताएगा? There is no need to use definition. Why? In this example, Sir, we can cancel log from both sides. हाँ, Yes, sir. कैंसिल नहीं बोलते हैं उसको, ऐसे बोलो मत आप. कैंसिलेशन मतलब डिवीजन वाला कैंसिलेशन नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स. जैसे सपोज वी हैव साइन x एंड सपोज दिस इज sin 30. That means x is equal to 30. Yes, sir. But it doesn't mean that you have cancelled this. Cancelled मतलब डिवीजन नहीं किया है, क्योंकि डिवीजन जब भी होता है ना तो दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ही डिवीजन हो सकता है. ऐसे आप मत सोचो कि we have cancelled because we have taken we have divided. तो आप इधर भी ऐसे अगर लिखोगे ना, ये लॉग गया ये लॉग गया, तो भी एक्चुअली वो गलत है. वी हैव कंपेयर्ड बोथ साइड. ये डिवीजन वाला लॉग आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज सिंगल टर्म, दिस इज आल्सो सिंगल टर्म. वी कैन नॉट डिवाइड लाइक दैट. ठीक है, आप उसको लॉग को हटा रहे हो बिकॉज आफ्टर कंपेरिजन वी कैन कंपेयर एंड वी कैन राइट. क्योंकि ये अगर साइन एक्स साइन 30 अगर सेम है तो एक्स 30 होने वाला है. सिमिलरली लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6. So that something will be equal to 6. समझ में आया सबको? Yes, sir. Now you will multiply this. So x square into x square plus x minus 6 will be equal to 0. You have to take this 6 on left hand side. अभी इसको सॉल्व करेंगे. हाँ देखो, इधर दो आंसर आया है इसका. तो अभी देखो यहाँ पे अगर -3 पुट करेंगे तो log of -3 आता है. And that negative log does not exist. Therefore, we reject this. And we have to consider only positive number as our answer. ऐसे केस में आप खाली पॉजिटिव वाला आंसर आप लिखोगे. अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, then we can consider both answer to be correct. दोनों नेगेटिव जनरली नहीं आएगा. समझ में आया सबको? सर, yes. हाँ Yes, sir. सर एग्जाम में ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव आने पर इतना शो कर रहे हैं, प्रूफ नहीं, वगैरह नहीं, करना है क्या? बस नहीं. लिख सकते हैं You can नेगेटिव नहीं exist करता. you can directly write like this. X cannot be negative. You can directly write x cannot be negative. तो we reject x equal to -3. X is equal to -2. ये पूरा पुट करके वो ये जरूरी नहीं है. फुल मार्क मिलेगा आपको. Even if you write this and then you will write x cannot be negative. Therefore x equal to 2. This much is enough. ओके सर, This much. थैंक यू सर. चलो, तो ऐसे प्रॉब्लम से अदर प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई. आप खुद से देखो, आगे जाते हैं. ऐसे है कि अभी आप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आई डोंट वांट टू सॉल्व फ्रॉम दिस नोट्स. सबसे पहले मैं जो सिखा रहा हूँ ना, उतना आप समझोगे ना, you are going to solve. You will be able to solve all 100% problems from semester papers. तो मेरे को कुछ भी अगर लग रहा है मेरे को ये नहीं सिखाने का है तो वो ठीक है. That means it is not that important. मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो आप अच्छे से करो, वो मत छोड़ो. Whatever I am teaching you, all those problem, 100% problem you should know. And if you do only that much problem also, then also 100% all problems from your exam papers you will be able to solve.
ठीक है, मुझे जो लग रहा है मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे लेकिन आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम, तो लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है जितना मैंने सिखाया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट टाइप मतलब ये सेम टाइप है बट समथिंग इज डिफरेंट, because we can see addition, so that means this problem is on addition property, but addition property cannot be used directly. क्यों नहीं कर सकते? Sir, because Base they are are in the different. Base should be same. हाँ, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, खाली एक नहीं है। फ्रैक्शन टर्म का एडिशन में ऐसा प्रॉपर्टी ही नहीं है अपने पास। वी कैन ऐड, बट इफ वी हैव सिंगल लॉग टर्म, सिंगल मतलब ऐसे दो टर्म्स है, देन ओनली वी कैन ऐड। यहाँ पे तो 1/, में फ्रैक्शन टर्म में कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये एक रीजन है। और एक किसी ने बताया अभी बीच में, किसी ने बताया, कौन कौन क्या बोल रहा था? वन मोर रीजन, Sir, base वाला. Different base. Base are different. बेसिस आर डिफरेंट। 5 और 20 दिख रहा है, तो दैट मीन्स इवन इफ यू सी एडिशन, आप सोचो अगर यहाँ पे ए बेस है और यहाँ पे बी बेस है, देन ऑल्सो वी कैन नॉट ऐड दिस बिकॉज बेसिस आर डिफरेंट। हो सकता है ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, याद रखो। तो क्या करने का वो आगे देखेंगे। जनरली ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते, और आते हैं तो फिर देन दे हैव सम अदर टेक्निक, देयर मस्ट बी सम अदर टेक्निक। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, bases are not same, that is one reason. Other reason is we cannot add fractions in logarithm, we don't have that property. तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आपको सबको वो प्रॉपर्टी मालूम है। What is that property? 1/, क्या प्रॉपर्टी हो? And One a upon log log. x with base a. 1/log Reciprocal x with property. base a is equal to. क्या करेंगे इसको? We will interchange this. Inverse. इंटरचेंज करने का बस। Log a with base. हाँ, तो इफ यू इंटरचेंज, यहाँ पे इफ यू इंटरचेंज 5 and 10, तो 10 का नीचे आएगा, 5 ऊपर आएगा, यहाँ पे भी वही होएगा। आप अभी देखो, आफ्टर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन सी दैट बेस इज सेम नाउ। पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया। तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो वो आगे जाके बेस सेम बनने वाला है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। तो बेस इज नाउ 10, तो मैंने इसको नाउ आई कैन डायरेक्टली ऐड एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी विच इज मल्टीप्लिकेशन। 5 and 20 वी विल मल्टीप्लाई, तो मेरे को log 100 मिल रहा है। वैसे तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया यहाँ पे, दिस इज फाइनल आंसर, इट शुड बी। बट इन दिस केस एज 10 and 100 आर ऑल्सो related to each other, 100 is 10 square, 100 is 10 square, then these two can be taken down here, can take this 2 down। इसके बाद ये जो टर्म मिलता है that is also equal to 1। तो मेरा आंसर सीधा नंबर में भी आ सकता है। देखो हमेशा याद रखो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे ये बेस मेरे को 10 आया है, 100 का बेस 10 है। सपोज यहाँ पे 9 होता ना, तो मैं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करता, बिकॉज I am getting 10 number, and 10 and 100 are, we know 100 is power of 10, therefore we should solve further। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी आगे यूज। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Sir, यस। sir, जो reasons दिए हैं साइड में हमको लिखने रहेंगे एग्जाम में वो? क्या रीजन दिया है? कन्वर्टिंग इनटू हाँ, सिंगल sir, लॉगरिथमिक ये टर्म, सब। ऐसा ये जरूरत नहीं, ये कोई ऐसा इतना ओके सर, और अगर प्रॉपर्टी यूज किए तो लिखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी लिखेंगे तो दैट इज बेटर कि log x Okay, plus log sir. y, दैट प्रॉपर्टी। और सर अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 10 सेम था, बट अगर क्वेश्चन में अलग रहेगा तो मैंने हम लोग बताया कैसे ना। यूज करेंगे? नहीं, उसको सॉल्व नहीं करने का, फिर आगे वैसे छोड़ना। ओके सर। Even if you know answer on calculator, you can calculate, but you should not write that answer. And even if you write, you will get that many marks only। ठीक है नो आपको। सर, आई वाज आस्किंग कि मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा है ना 1/log 5 10, यहाँ पर तो 10 जैसे सेम है तो हम लोग ने चेंज कर दिया। हाँ, मैंने तो वही अगर बोला ना 10 आपको सेम कि आ रहा है सब। तो- हाँ, अभी इसका डाउट ये है कि यहाँ पे 10 और 10 है, इसके लिए इधर सेम हो गया, इधर 10 है और इधर हाँ, sir। 30 है, तो फिर नहीं होएगा ना। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जनरली पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो फिर कोई तो Okay, sir। टेक्निक रहेगा, फिर आपको सोचना Okay, sir। पड़ेगा। वो गेम है ना अपना। ओके सर।
आप लोग क्या वो ट्रेजर हंट गेम खेले सब लोग? Yes. ट्रेजर हंट, हाँ। क्या रहता है ट्रेजर हंट में? वो एक्चुअली मैं कभी खेला नहीं था, मेरे स्कूल में कॉलेज में कभी नहीं खेला, क्या मालूम। मेरे को वो गेम यहाँ पे आके पता चला, जब मैं यहाँ पे सिखा रहा था। मेरे पास एक चीट रखा था, मेरे पास एक हिंट था, और बच्चे खेल रहे थे। मेरे को मालूम ही नहीं था कि बच्चे, मुझे बोला कि ये बच्चे आएंगे आपके पास, आपको खाली ये दिखाना है उनको, ये एक पेपर पे कुछ लिखा था। तो मुझे लगा बच्चे मेरे पास क्यों आएंगे, उनको कैसे पता चलेगा मेरे पास आना है, वो मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे पास दिया था, फिर मुझे उस दिन पता चला कि क्या गेम है। तो क्या गेम है वो, आपको मालूम है ना सबको? Yes, sir. हाँ, नो सर। हिंट वन। उसमें क्या रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिंट रखे रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ तो लिखा रहेगा। तो जैसे एक ग्रुप रहता है, जैसे सपोज 10 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है ये गेम, तो 10 में से सबको एक फर्स्ट हिंट मिल जाता है। फर्स्ट हिंट दे देते हैं वो लोग कि ये लिखा है। अभी उन लोगों को 10 लोगों को सोचना है कि इसका क्या मतलब है, कि नेक्स्ट हिंट कहाँ पे है। ये सेकंड हिंट जो जो चीट रहेगा ये किसके पास है, ये पहले ये चीट में लिखा रहेगा। तो ये 10 में से जिसको ये समझ में आता है वो जाएगा वो सेकंड वाले के पास, और वहां से वो चीट लेगा। उसके पास और एक चीट रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि थर्ड हिंट कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला हिंट हमारे मैं जब ये गेम मैंने देखा तभी उधर उसमें लिखा था, फर्स्ट हिंट था कि ही इज द शॉर्टेस्ट स्टाफ इन द कॉलेज। सबसे हाइट में कम पूरे कॉलेज में, तो नाम नहीं लिखा था, कुछ भी हिंट नहीं था, खाली शॉर्टेस्ट। तो ऐसे बच्चे घूम रहे, कौन छोटा दिख रहा है उसको पूछ रहे थे, ये हिंट वन दो, आपके पास कुछ है क्या। तो किसी ने फिर वो फाइंड किया, फिर उसके पास रखा रहेगा कि ही इज मैथ्स लेक्चरर, शायद, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को ढूंढ, अभी 3-4 लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ, अदर टीचर्स आर ऑल्सो देयर। तो सबके पास जाके जो सबसे पहले मेरे पास आएगा शायद उसको मिल जाएगा, शायद दूसरे को, कोई दूसरे मैथ्स टीचर के पास वो गया तो उसको थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास आया तो मेरे पास एक हिंट था, तो मैंने उनको दिखाया तो वो लोग भागे, फिर से तीसरा हिंट ढूंढना है। ऐसे करते करते लास्ट हिंट जो था ना, सबसे फाइनल हिंट जो अगर मिलता है तो ही इज विनर, ही और शी विल बी विनर। तो वो कहाँ पे रखा था उस टाइम पे वो मुझे याद है, वो था अपने एंट्रेंस पे, कॉलेज के एंट्रेंस पे गणेशा का डीटी है वहाँ पे, राइट, गणपति है ना, हाँ सर है। उनके उनके चरणों के उधर पीछे रखा था। और वो गेम ही उधर से ही चालू किए थे, सब लोग उधर से फर्स्ट हिंट सेकंड हिंट घूम रहे, सब घूम रहे, भाग रहे। लेकिन इधर हुई लास्ट हिंट, ये किसको पता चलेगा, जो सेकंड लास्ट स्टेप में पहुंचेगा उसको ही पता चलेगा ना कि ये इधर है। यस सर। हाँ, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको, बहुत बार ऐसे मैथ्स में भी एकदम सेम ऐसे होता है। कोई प्रॉब्लम है ना, बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है। आप बाय हार्ट अगर करते हो तो फिर ज़्यादा देर तक मैथ्स में आप, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि आप फिर थोड़ा भी चेंज करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे अभी क्या करो। कभी भी है ना प्रॉब्लम को समझो, एक स्टेप करोगे ना अगला हिंट उधर मिल जाता है कि आगे क्या करना है, फिर वो करोगे तो तीसरा हिंट मिलेगा अभी आगे क्या करना है। तो ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अभी किसी ने डाउट पूछा था ना यहाँ पे कि यहाँ पे 10 नहीं होता बेस तो क्या करते, तो ये मैं अभी नहीं बोल सकता। वो ऐसे भी प्रॉब्लम्स है वेयर दे हैव डिफरेंट बेसिस एंड देन आल्सो देयर इज एडिशन। अरे फिर कैसे करें, तो देन देयर इज सम अदर वे। ये प्रॉब्लम में वो नहीं हो सकता है, देयरफॉर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस केस। तो आगे आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट बेस में भी एडिशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट देन देयर मस्ट बी वन मेथड, एटलीस्ट वन मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व फर्दर। आपको समझ में आया पूरा मैंने जो जो बताया अभी? यस सर, समझ गया। Yes, sir. थैंक यू सर। यस सर। यस, तो ऐसे आपको ये फ्रैक्शन है, ये ऑर्डर में नहीं पढ़ाना है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हाँ ये पढ़ाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि एक एक टाइप वाइज हमको जाएंगे तो दैट विल बी ऑलवेज बेटर। विल ट्राई टू स्टडी दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑल दीज आर इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये सबको हम लोग सोचते हैं कि कैसे करें, ओके सर। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो एक प्रॉब्लम किया दूसरा प्रॉब्लम कुछ अलग ही था।
सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव दैट, ये आप ऐसे भी कर लोगे, बहुत सिंपल होता है एक्चुअली। 1 upon, अगर आप देख सकते हो अगेन वी हैव ए एंड ए। In this problem we don't have same base, but if you interchange this a and b, then the bases will be same। a और b इंटरचेंज हो जाएगा तो a आएगा बेस में, राइट। तो आगे जाके टर्म क्या मिलने वाला है, क्या टर्म मिलेगा अपने को, log log b BC with with base b A. with log base b a with base a plus log a with plus log a log c with base c base, c with base। तो आगे क्या होएगा, बोलो आंसर। Sir, log BC log b with base A. log b into c with base a आएगा, बट दे हैव रिटन दैट प्रूव दिस इज इक्वल टू 1 upon। तो अभी इसको भी 1 upon में अगर लेके जाना है तो भी मालूम है क्या करना है, यू हैव टू राइट 1 upon what, log BC Log with A base upon BC. log A Base with a BC. with base, a with base base, ऐसे लेना पड़ेगा। हो गया, हो गया। तो ऐसे आपको करना है, वेरी सिंपल। देखो मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वो नहीं रही। तो दिस प्रॉब्लम, अच्छा मुझे लगा कि कोई गलती से आने लगा। एक बार और, एक बार बताओ, ओके चलो इधर बताओ। देखो ऐसे आप पूछते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। मैं आपको 2 बार 3 बार 4 बार तो रिपीट कर सकता हूँ, उसके बाद भी नहीं समझा तो फिर वीडियो देखो 10 बार 100 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पूछोगे नहीं तो देन आई विल नॉट फील गुड, बिकॉज इंटरेक्शन ही नहीं होएगा तो कैसे चलेगा। वन वे में खाली 1 घंटा पढ़ा के, 3 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटा में कंप्यूटर के साथ बात करके आगे आगे दीवार है मेरे आगे। ऐसे सोच, किसी को लग सकता है कि पागल जैसा दीवार को देख के बड़बड़ कर रहा है। 3 घंटे का लेक्चर, मैं कॉलेज में यहाँ पे हूँ एक लैब में, और मेरे सामने एक वॉल है, कंप्यूटर है के सामने में बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है। सो आवर प्रॉब्लम वाज 1 upon log a with base b a भी a है, a with base c। So if you interchange using the last property, you will get log b with base a। Here you will get log c with base a। तो बेस सेम हो गया ना, तो आगे yes sir इसको लिखेंगे log b into c, बिकॉज एडिशन प्रॉपर्टी। देखो ये सब एडिशन प्रॉपर्टी चल रहा है अभी तक हमारा, तब एडिशन प्रॉपर्टी। अभी ये लास्ट स्टेप वैसे हो सकता है, बट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव समथिंग एल्स। वो लोगों ने लिखा है कि प्रूव दिस इज इक्वल टू 1 upon, तो अभी इसको अगर 1 upon में लिखना है देन ऑल्सो इट इज वेरी सिंपल। log A with base BC. ओनली यू हैव टू yes sir चेंज, इंटरचेंज दिस, बीसी नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। हो गया, समझ में आया क्या अभी? yes sir समझ गए जिसने जिसने डाउट पूछा था उसको समझाना। So we have solved Yes, this sir, समझ गया। problem। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो सिमिलर, वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अभी ना सोचो, अभी सॉल्व भी मत करो, आप ना खाली सोचो। सोचोगे ना, विजुअलाइजेशन बोलते हैं हम लोग इसको। क्या करेंगे, इफ यू इंटरचेंज, तो एबीसी बेस में आने वाला है, एबीसी विल बी कॉमन बेस, एबीसी विल बी कॉमन बेस, एंड वी विल हैव 3 टर्म्स इन एडिशन। पहले सर टर्म ABC लास्ट में कट जाएगा और 1 आ जाएगा। yes sir ये आएगा log ABC विद बेस ABC, क्योंकि आपका A प्लस B प्लस C आएगा तो वो Multiply कर मल्टीप्लिकेशन सकते। में जाएगा। log ABC विद बेस ABC एंड दैट इज 1। ठीक है, हम लोग देखो बिना सॉल्व किए भी समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम, yes sir लेकिन उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप ऐसे बैठ के आपको लगेगा अभी समझेगा, ऐसे खुद से नहीं समझेगा आप। मैं जो बोल रहा हूँ विजुअलाइजेशन, स्टेप वाइज आपके सामने वो दिखना चाहिए कि मैं लिख रहा हूँ, ये आगे ये हुआ ऐसे। ओके, समझ में आया सबको ये भी प्रॉब्लम? yes sir समझ गया मैं आपको एक काम करता हूँ, आई वांट टू गिव यू वन प्रॉब्लम, ठीक है। देखते हैं अभी कितने लोग सॉल्व करते हैं। चलो मैं सबको सेम टाइम देना चाहता हूँ, देखते सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। नोटबुक लेके 1 मिनट या आधा मिनट, 30 सेकंड वी विल वेट। चलो नोटबुक पेन लेके आओ, एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, दैट प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व एंड आई वांट आंसर। yes sir question
हाँ एक मिनट, सबने लिया क्या नोटबुक पेन? Yes, sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन इज, मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन some changes, there are some changes. Suppose I write this as a square, this as b square, and this is c square. Other things are same. आगे चलो बताओ मुझे आंसर क्या है, फटाफट सॉल्व करो। खाली मैंने बेस में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किया है। Sir, So the ABC answer आएगा. is 2. हम्म, The answer is ABC. 2. आंसर इज 2. यस। आपका नाम क्या है? आकृति सिंह. यस, वेरी गुड, आंसर इज 2। आने दो, करो सॉल्व करो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है आपको। ऐसे मैंने बोला इसका मतलब नहीं कि अभी आप हार गए, कोई हारता नहीं है। हाँ? आप छोड़ेंगे ना उस टाइम आप हारते हो, याद रखो। सबको देखो आंसर 2 आता है क्या, ट्राई टू सॉल्व। Yes, sir. Done. Yes, sir. आया ना सबका 2 आंसर? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जो लोग कर रहे हैं वो कंप्लीट करो। और एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, अगेन वन मोर चैलेंज, ठीक है? एक और चैलेंज, बी रेडी। हाँ, तो अभी ना यही प्रॉब्लम में, यही सेम प्रॉब्लम में आई वांट टू मेक सम चेंजेस। ये ए है ना, उसको आप लिखो ए इंटू बी, इधर लिखो ए इंटू बी बेस में। हाँ? यहाँ पे यू विल राइट बी इंटू सी एंड हियर यू विल राइट ए इंटू सी। अभी आप इसको भी सॉल्व करो, सेम टेक्निक। चलो फास्ट, ए बी Sir, बेस 2 में। आएगा. हाँ 2 आएगा 2. Sir, answer ABC आएगा. ABC. सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो। Sir, 2. Sir, ABC. Sir, answer आया ABC. देखो आराम से करो ये। So the answer is 2. Sir, 1. Sir, 2. सो अवर आंसर इज 2 ओनली, सेम आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है। और एक्चुअली वो सेम टर्म्स मिलते हैं, अगर आपने देखा रहेगा आपको क्या मिलेगा, ए बी सी बेस में तो मिलेगा, ठीक है? बट व्हाट आर द टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में टर्म मिलेगा ए बी, इंटू A बी square, सी B इंटू square, ए C. सी। बी सी एंड ए सी। तो ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ठीक से, यू विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं? ये दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिकॉज ऑल टर्म्स आर ट्वाइस। तो इसके बाद उसको भी आप पावर एक साथ लिखो, कैन राइट लाइक दैट, ठीक है? ए बी सी का स्क्वायर विथ बेस ए बी सी ऐसे मिलेगा। एंड दिस 2 if you take down you will get 2 log ABC with base ABC, ठीक है? so this will be 1, so our answer will be 2। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये इसका ये मतलब है कि आपको थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व खुद से करोगे तो समझेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तुरंत समझ में आनी चाहिए। हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, देयर मे बी सम पीपल हु मे नॉट दे मे नॉट बी एबल टू सॉल्व। अभी फास्ट कर रहे हैं तो गलती हो रहा है, तो आप धीरे धीरे सॉल्व करो, आपको मिलेगा ये ऐसे। पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसा मिलेगा, फिर उसको होल स्क्वायर लिखो, फिर 2 नीचे ले लो बेसिस, एंड ये सेम हो गया, देयरफॉर विल राइट दिस एज 1, सो 2 into 1। समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. अभी just think about this problem. एक minute. Think about this 16th example. आप सबसे पहले क्या आप इसको ऊपर ले सकते हैं? क्या आप इसको ऊपर ले सकते हैं? No, sir. नहीं ले सकते. Yes, because of वन नहीं ले सकते. वन को अकेला इतना टर्म होता तो ले सकते थे. But because of this one we cannot do anything. तो कोई बोल सकता है क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे? log a to the base a. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो बहुत सारे क्लास में हमारे एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है. वी हैव टर्म लाइक दिस 1 अपॉन log bc with a base and we have plus 1 here. ठीक है, ये जो है ना ये फर्स्ट टर्म है. इसमें जो करना है वही काम तीनों में करना है. आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट ओनली फर्स्ट टर्म, तो सेम थिंग यू विल डू. तो सबसे पहले ना ये bc प्लस 1 नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को ऐसा लगता है कि bc प्लस 1 है. bc प्लस 1 दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि दिस इज log bc प्लस 1, नॉट डायरेक्टली bc प्लस 1. वैसे ही दिख रहा है उधर भी, आपको समझना चाहिए. नाउ if you want to if you don't want 1, if you want log only in the denominator, then we have already seen in this case then we have to write 1 in terms of log. 1 we should write in terms of log. So for that means we will have to write this as log a with base a. समझा? log a with base a लिखेंगे तो ये भी log हो गया और 1 भी है, करेक्ट है. अभी आप ये सॉरी ये BC है, मैंने गलती से a लिखा, इधर a नहीं है. I don't have a here, I have only BC and a. Now if I in the denominator only if I use addition property, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अभी देखो आप बेसिस आर सेम एंड वी कैन सी एडिशन, so we will get log ABC with base a, that will be log a with base ABC. सबको ये पहला टर्म समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यही काम आपको 3 बार करना है. आपने जो मैंने इधर ये एक्सप्लेन किया सेम थिंग यू विल डू फॉर दिस टर्म एंड दिस. तो दोनों, लेकिन ये इसमें ना log b with base b लेना पड़ेगा because b is our base. In this case c is base, therefore this one will be log c with base c. और बाद में सबको मिला के आप सॉल्व करोगे ना, ये प्रॉब्लम इसके जैसे ही बनने वाला है. आगे सिंपल 1 आंसर आने वाला है, सिंपल 1 आंसर आएगा. आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा. सर वापस बताओ ना एक बार. Yes, sir. ये समझा क्या तुझे? ये यस सर, वहां तक समझा. हाँ, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है अपने पास? 3 टर्म्स है ना. यस सर. ये एक पहला टर्म है. देन वी हैव 1 अपॉन log AC with base B plus 1. Then I have here 1 upon log AB with base C plus 1. तो ऐसा मुझे दिख रहा है. Now I am explaining here only about first term. खाली आपको मैंने फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन किया है. वो ये काम आपको बाकी टर्म्स के लिए भी करना है. क्या करना है? तो यहाँ पे 1 को सबसे पहले आप log a with base a लिखो. क्यों ऐसा लिखेंगे? बिकॉज 1 ये ऐसा नंबर इसकी वजह से हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे. इफ वी राइट दिस इन टर्म्स ऑफ log एंड इफ वी कंबाइन दिस 2 टर्म्स टुगेदर, पहले मैंने log a with base a लिखा. इफ आई राइट लाइक दैट, देन इफ आई कंबाइन दिस 2
I will get a into bc, a into bc, abc with base a, ठीक है, 1 अपॉन लॉग ए abc विद बेस ए, और फिर इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऐसे आएगा। अगर आप ऐसे ही सेम इनका करोगे ना तो आपको इधर ऐसा मिलेगा। log b with base हाँ, abc and log log c with base log abc. c with base abc. वेरी गुड। तो ऐसे आपको 3 टर्म मिलेंगे, और उसको भी आपको मालूम है अभी आगे 1 कैसे आने वाला है, हाँ सबको सर मालूम है। abc कर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अली मैं वही बता रहा था कि ये बी बेस है ना, तो ये 1 को लॉग बी विद बेस बी लिखो, ए विद बेस ए लिखोगे तो फिर आगे जाके फायदा ही नहीं होएगा। इधर सी विद बेस सी लिखो, ऐसे मैं बोल रहा था, समझा क्या अभी? Yes sir. ओके चलो, तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, थोड़े लगते हैं कॉम्प्लिकेट लेकिन सिंपल प्रॉब्लम्स है। नाउ ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं आप लोग, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सोचो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, दिख रहा है बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सिंपल छोटा प्रॉब्लम है। आपको ये बेस लिखा है कि कुछ, ये प्रॉब्लम देखो, बेस है क्या कुछ? तो दैट मीन्स बेस No, इज sir. सेम बेस है, तो आपको आगे जाके एक लॉग मिलेगा और बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन होएगा। आपको क्या मिलने वाला है आगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म। ऐसे सोचो कि ये मल्टीप्लिकेशन है, लॉग है ही नहीं उधर, देन नाउ यू विल डायरेक्टली कैंसल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये p है, ये p है, कैंसिलेशन, ये r, ये q, कैंसिलेशन होने के बाद आपको मिलेगा log 1, क्योंकि इफ यू कैंसिल एवरीथिंग यू विल गेट 1 नॉट 0, एंड log 1 इज 0। तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप करके देखो शायद। सर किया हो गया। Yes. किसी को करना है तो करो, मैं जो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ दोज प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व, नोटबुक में वो सॉल्व करना ही है आपको। देखो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये, आपको बाद में आप कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड मेनी टाइप्स, अभी एक आध टाइप बाकी है हमारा, भी करेंगे, ठीक है चलो। देखो ये हो गया, सब लोग है मेरे साथ अभी? ओके, अगर इनकम्प्लीट है तो छोड़ दो अभी, दैट यू कंप्लीट आफ्टर माय लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के बाद आप उसको कंप्लीट करो। सब लोग देखो इधर, ये मैंने डिस्कस किया वही टाइप है, हाँ वैसे ही करना है आपको। ये हो गया हमारा भी ऐसा टाइप डिस्कशन हो गया। तो यहाँ पे कैसे ये आफ्टर सॉल्व फर्दर वी आर गेटिंग लॉग 6 विद बेस 6, उसको आगे 1 लिखा, ऐसे ही ये प्रॉब्लम्स है। ये हो चुका है अभी हमारा, दिस इज ऑल्सो वी हैव डन, राइट आंसर 2 आया था आपको याद है, ये भी हो चुका है, ये भी प्रॉब्लम हो चुका है हमारा। देखो समझ में आया ना, ये सॉल्व प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग ने उधर ऐसे ही समझ लिया। अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया रहेगा, दिस इज द सॉल्यूशन है इधर, हाँ? इसको देखो। ओके चलो हम लोग आगे टाइप पे आ रहे हैं अभी। प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है थोड़ा सा। फाइंड एक्स या सॉल्व बोलते हैं कभी कभी। क्वेश्चन इज log with base 2, log with base 3, log with base 4, या 2 ही लिखा शायद, 2 x इक्वल टू 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम में आया है ऐसा प्रॉब्लम। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप समझो, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। ये ब्रैकेट जो डाल रहे हैं इसका क्या मतलब है? दिस इज सिंगल टर्म, लॉग ऑफ लॉग हो सकता है कि नहीं? वेरी सिंपल, दिस इज 10 है, मैंने 10 का लॉग लिया, कुछ तो मिलेगा आंसर, उसका भी मैंने लॉग लिया,
वो भी जो आंसर है उसका कुछ तो मिलने वाला है, उसको भी मैं लॉग ले रहा हूँ, ऐसा ही इसका मतलब है। समझ पा रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन? सॉल्यूशन अभी मैंने बताया नहीं है। ओनली दिस थिंग यू शुड नो फर्स्ट, दैट दिस इज नॉट लॉग ऑफ समथिंग मल्टीप्लाई, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता log x log y log z, then it is multiplication, but here there is no multiplication. दिस इज सिंगल, एक टर्म है, ये पूरा मिला के एक टर्म है। इसका मतलब ये है कि जो भी x रहेगा उसका 2 से बेस लेके जो आंसर आएगा वो आंसर का log 3 log विद बेस 3 लेने का, उसका जो आंसर आएगा उसका log विद बेस 2 लेने का, ऐसा इसका मतलब है। हम लोग वो सब करने का जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू सॉल्व विथ वेरी सिंपल मेथड। देखो क्या करने का, एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आपको देने वाला हूँ। व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू यूज वेरी सिंपल मेथड, दैट इज डेफिनेशन, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू नो दैट मेथड वेरी वेल। Yes, sir. राइट, तो अभी मैं इधर ही लेके चलता हूँ, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे, इसको ना मैं ऐसे बॉक्स में या स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूँ। आप एक काम करोगे, अगर ये देख के कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको, कंसिडर दिस होल टर्म एज एक्स, तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज नाउ इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने ये एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, सपोज मैं एक्स नहीं लेता हूँ, सपोज मैं इसको वाई लेता हूँ, सपोज दिस होल टर्म इज वाई, सपोज ये वाई है, तो मेरा प्रॉब्लम ऐसा दिखने वाला है कि नहीं? Are you Yes, getting? sir. Yes, sir. प्रॉब्लम ऐसा समझ रहे हैं। दिखेगा, एंड दैट मीन्स इट इज अ सिंपल डेफिनेशन यूज करो, एक्सपोनेंशियल में आएगा y विल बी इक्वल टू 2 raised to 1। समझ में आया भाई आपको? Yes, sir. तो समझ रहे चाहे हैं। तो आप उसको कुछ तो लिखना है तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैं खाली हाईलाइट जो कर रहा हूँ, दैट टर्म विल बी रिमेनिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये y जैसा है, ये दिस इज लाइक y equal to 2 raised to 1। using definition I have eliminated this first log, फर्स्ट log को मैंने हटा दिया यहाँ से। यूजिंग डेफिनेशन ये log निकल गया। अभी आपके पास 2 log है और यहाँ पे मेरे पास 2 है। I have 2 on right hand side and I have 2 logs also। तो अभी भी वही काम करेंगे। अभी आप इसको ऐसे सोचो, नाउ वी विल जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर दिस एज z। ये टर्म को z अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो ऊपर मैंने y लिया है, तो ये ऐसे दिखेगा। आप इसको अगर डेफिनेशन यूज करेंगे तो यू विल गेट z इक्वल टू 3 स्क्वायर, so that means z will be 9। z will be 9। what is z ये है log x with base 2। तो आपने सेकेंड टाइम डेफिनेशन जब यूज किया ना, तो ये log निकल गया। आप याद रखो, याद रहेगा आपको रहेगा याद कि जैसे डेफिनेशन यूज करते हैं लॉग हट जाता है, बिकॉज उसके लिए तो हम लोग लॉग हटाने के लिए तो डेफिनेशन यूज करते हैं, वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट वी हैव 3 लॉग टर्म्स हियर। तो एक एक करके एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे ना। पहले आप ये पूरे टर्म को देखो मत, खाली बाहर वाले को देखो, ये निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, देन वी विल कंसिडर ओनली दिस लॉग, एंड ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे। तो नाउ लास्ट स्टेप में हम लोग आए हैं, log x with base 2 is equal to 9 मुझे मिला है, and now it is very simple, x will be equal to 2 raised to 9, that is 512। this you can also calculate on calculator, 5 raised 2 raised to 9, 2 raised to 9 तो आपको कैलकुलेटर में भी मिल सकता है। Yes, sir. और 512। अगर समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर समझ में आया रहेगा देन आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आंसर इज 81। ट्राई टू सॉल्व। खाली 2 2 और 3 लिखा है मैंने बेसिस में। अभी करो सॉल्व, तो आपको समझेगा कितना आपको समझेगा।
Career. Sir, I got the Yes, answer. sir. आया 81। Yes, sir. सर डन, आ गया 81। ठीक है, सबको समझ में आया है। ये भी देखो, ये भी मैंने डिस्कस किया था, सेम प्रॉब्लम। पी कैंसिल होता है, क्यू कैंसिल होता है, आर कैंसिल होता है, मैंने डिस्कस किया था। दैट प्रॉब्लम इज हियर। ओके, सर कुछ प्रॉब्लम करना है? नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया। हाँ चलो, अभी कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। हम लोग एक काम करेंगे अभी, है ना, और 10 मिनट लेते हैं, फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर लंच के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 3 लेक्चर है, तो इट इज़ बेटर दैट वी कैन। हाँ, ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है ये भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज log 4 with base 2 plus log 81 with base 3 plus log 5 with base root 5 plus log 343 with base 7. Bases are different. Everywhere bases are different. सबका बेस अलग अलग दिख रहा है, और बीच में एडिशन है। दैट मीन्स 100%, 100% नहीं, 99% अभी मैं आ गया हूँ। एडिशन है तो भी एडिशन प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव सेम बेस। तो किसी को लगेगा सर मैं चेंज करता हूँ ना, ये नहीं करना है मुझे, आई विल मेक बेसिस सेम। लेकिन सेम बेस करने जाओगे तो 2 लॉग के टर्म ऐसे मिलेंगे। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी ऐसा ही है, और अभी इधर आगे फिर और फंस जाएंगे हम लोग। ऐसे अगर लिखोगे तो और फंस जाएंगे, राइट? तो फिर ये कैसे सॉल्व करें? तो वी हैव अदर टेक्निक। जैसे मैंने बोला था आपको कि इफ बेसेस आर डिफरेंट, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो फिर कोई और टेक्निक रहेगा। जैसे आपको अभी इधर सोचना है 2 और 3 4 का, 2 और 4 का कोई कनेक्शन है क्या? 3 और 81 का कोई कनेक्शन है क्या? रूट 5 और 5 का कोई कनेक्शन है क्या? 7 और 343 का कुछ है क्या? ऐसे अगर होता है तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो आई नो दैट 4 इज 2 स्क्वायर, तो मैंने ये 4 को 2 स्क्वायर लिखा। फिर ये 2 को मैंने नीचे लिया, और फिर मैं log 2 विद बेस 2 को 1 लिखा। मेरा log गायब हो गया अपने आप। सोचो, देखो, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया, एडिशन प्रॉपर्टी वगैरह। ये 4th या 5th प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज किया, 2 आया मुझे। ऐसे सेम मैं हर जगह कर रहा हूँ। 81 इज 3/4। 81 मतलब वैसे तो 9 का स्क्वायर है, but base is 3, so I should not write 9 square, I should write 3 raised to something. तो ये है 3 raised to 4। 3 raised to 4, again this power you will write here, and now we are getting log 3 with base 3, that is 1। 4 into 1 ऐसे मिला। ये भी वैसे ही है, रूट 5 और रूट 5 है, तो 5 कैन बी रिटन एज रूट 5 का स्क्वायर। ये सबको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो
दोनों √5 मिलेंगे ना, इसके लिए ऐसा लिखा है हम लोग, दोनों √5 में मिलेंगे, फिर दिस 2 वी कैन राइट हियर and we are getting log √5 with base √5 that is 1, तो 2 मुझे मिला यहाँ पे। सेम थिंग हियर ऑल्सो 343 is 7 क्यूब। तो जनरली ना ये पावर्स एक दूसरे के पावर्स रहेंगे तो ये ऐसा प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 81 की जगह पे 80 होता तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना हम लोग, फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जनरली जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आया तो वो कुछ ना कुछ एंट हो सकता है, जैसे 343 7 क्यूब, 3 नीचे आया, तो ऐसे मैंने इसको 1 बनाया, इसको भी 1 बनाया और इसको भी 1 बनाया, सब 1 हो गए, 1 1 1 और 2 + 4 + 2 + 3, सो आई एम गेटिंग 11। समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट है सिमिलर प्रॉब्लम है, ये भी √2 दिखाया और इधर 2 लिखा है, सो वी कैन राइट √2। अभी पहले प्रॉब्लम में ना रूट नीचे था, यहाँ पे रूट ऊपर है, तो इसको 2 का पावर लिखना पड़ेगा आपको, ये समझना जरूरी है। √2 को अगर 2 का पावर लिखना है तो वी नो रूट्स आर फ्रैक्शनल पावर्स, राइट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो मैंने इसको 2½ लिखा, हाफ आई विल टेक डाउन हियर, log 2 with base 2 will be 1। मैंने गलती से यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, ये गलती हुआ है, दिस मिस्टेक यू हैव टू मेक करेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो इधर भी 5 है और नीचे 25 है, फिर से वही कंफ्यूजन है। देखो आप समझो, पहला प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है, यहाँ पे बड़ा नंबर होना चाहिए था, इधर था, इधर सब जगह आप देखो नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा नंबर है, इधर उल्टा किया मैंने, सब जगह मैंने नहीं, इसमें ये दोनों में मैंने वैसा किया है। तो 5 and 25, तो 5 को 25 का पावर लिखना है तो यही पॉसिबिलिटी है, 25½ इज 5, 25 का रूट 25 लिखेंगे तो ही आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। हाफ यू विल टेक डाउन हियर एंड log 25 विद बेस 25 इज 1, और ये 2 भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट टर्म इज 64 और इधर 4 है, 64 इज 4 क्यूब, तो 3 भी नीचे लेके आप इसको भी 1 करके आगे 3 × 1, तो हाफ मेरा आंसर करेक्शन करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टर्म विल नॉट बी 1, इट विल बी हाफ। सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -3। अभी आप इसको ऐड करो, 0. सर डन, -3/2। आंसर विल बी हाफ आएगा, नहीं -½ ना सर, -3/2 आ रहा है। 3/2, हाँ करेक्ट, 3/2 पहला टर्म है एंड -3 यू वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस 2, तो -3/2 इज करेक्ट आंसर, -3/2, ठीक है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सब। अभी आप एक काम करेंगे, सेमेस्टर पेपर देखो, आपको ना सारे प्रॉब्लम आने लगेंगे। अभी एक छोटा टाइम बाकी है, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। एनी डिफिकल्टी? सर एक डाउट था सर। बोल। सर वो आपने लिखा है 2 log 5 विद अ बेस ऑफ 25, तो सर वो प्रॉपर्टी लगा कि अगर हम लोग ने वो 2 को पावर लगा दिया तो इस पे 5 पे और फिर 1 ही आएगा ना वैसे भी? वो भी आएगा, चलेगा। ये क्या बोल रहा है कि ये 2 को पहले इधर लेके जाओ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर वो 25 और विद बेस 25 आएगा तो 1 हो जाएगा, वो एक ही बात है। लेकिन ये 2 की जगह पे 3 होता तो कोई फायदा नहीं होता फिर, समझा ना? हाँ सर। यस सर। ओके देन, कितने लोग हैं? 63 मुझे पकड़ के, एक कोई तो एब्सेंट है शायद, मे बी। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में कोई नहीं आने वाला रहेगा तो अपने फ्रेंड्स को किसी को बोलो या मुझे व्हाट्सएप में लिखो। वी विल टेक अटेंडेंस इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर
115 के बाद. ओके सर. And in the